हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ जीओसी का एक पार्ट एसिडिक नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये एसिडिक नेचर। बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे हर एक कंपटीशन एग्जाम के अंदर। अगर हम एसिड की बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, एसिड हम किसको कहेंगे? एसिड हम कहेंगे या तो जो प्रोटोन रिलीज करे या फिर जो OH माइनस गेन करे, या ये कहें लोन पेयर एक्सेप्ट करे। हम यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जिन एसिड की बात कर रहे हैं, जिनके स्टडी कर रहे हैं, वो है जो H प्लस रिलीज करते हैं। हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमने एक एसिड लिया HA हम कह सकते हैं हाइड्रोजन वाला एसिड HA। इसको जैसे हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करते हैं, ये आयंस में डिवाइड हो जाता है H प्लस A माइनस। अगर हम इसको एसिडिक कहें तो एसिडिक तब कहेंगे जब हमें H प्लस फ्रीली अवेलेबल हो। अब फ्रीली अवेलेबल क्यों होंगे? क्योंकि H प्लस H और A तो कनेक्ट थे, एक्वस में डिवाइड हुए, लेकिन हो सकता है रिकनेक्ट हो जाए। रिकनेक्ट नहीं होने के लिए हमें क्या करना है? हमें इस A माइनस को स्टेबल कर देना है। स्टेबल का मतलब चार्ज डिक्रीज हो जाए। अगर ये स्टेबल हो जाए तो H प्लस से रिकनेक्ट नहीं होगा, H प्लस हमें फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा और हम कहेंगे इट इज ए गुड एसिड। अब कोई गुड एसिड हो, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड हो, उसके लिए क्या कंडीशन देखी हमने? मोर स्टेबल कॉन्जुगेट एनायन, मोर स्टेबल एसिड। ठीक है, अब ये देखते हैं हम एसिडिक नेचर को इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं। तो यहां हम ये देख ही रहे हैं कि कॉन्जुगेट एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, और कॉन्जुगेट एनायन या ये कहें एनायन की स्टेबिलिटी, ये हम पहले देख चुके हैं कि एक एनायन को कौन स्टेबल करता है। वहां हमने देखा था कि एक एनायन को क्या चाहिए? एक एनायन को चाहिए मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, एनायन मोर स्टेबल होगा। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखनी किसकी है? जिस पर नेगेटिव आयन है, उसके एडजेसेंट एटम की नहीं देखनी है, जिस पर नेगेटिव है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आए, प्रैक्टिकली हम कैसे देखते हैं किसी भी डिसोसिएशन को? उसका एक कांस्टेंट आता है। यहां एसिड है तो एसिड के लिए हम क्या कह देंगे? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, Ka, एसिड के लिए। और इसका नेगेटिव, इसका ये कहें नेगेटिव लोब जो होता है, ये होता है pKa। यानी pKa की वैल्यू जितनी ज्यादा, एसिड उतना ही ज्यादा। अगर pKa की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, समझ जाओ एसिडिक नेचर डिक्रीज हो रही है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पर। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में हमें किसको स्टेबल करना है? एनायन को। यानी हमें जिसकी एसिडिक नेचर चेक करनी है, उसके एनायन को स्टेबल कर दो। और एनायन की स्टेबिलिटी के लिए कौन से फैक्टर हैं? -I -M। ये एनायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, तो एसिडिक नेचर को भी इंक्रीज करेंगे। +I +M, ये एनायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं, तो ये एसिडिक नेचर को भी डिक्रीज करेंगे। ये तो हमने देख लिया कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हमने देखा, यहां पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं H2O, अमोनिया, एल्काइन एंड एल्कोहल का। अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें, इनके हम कॉन्जुगेट एनायन बना लेते हैं। सबसे पहले आपको जब भी एसिडिक नेचर चेक करनी हो, एनायन बना लो, बहुत इजी हो जाएगा। हमने फर्स्ट एनायन बनाया हाइड्रोक्साइड, अमोनिया का बनाया हमने एमाइड, और यहां पर हमने देखा नेगेटिव आयन एल्काइनाइड और नेगेटिव आयन एल्कोक्साइड। अब इनकी स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.5, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होती है? 3। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसलिए 3.25, एंड अगेन ऑक्सीजन 3.5। इसका मतलब ये हो गया, इन सब में एसिडिक नेचर सबसे कम किसकी होगी? जिसकी EN सबसे कम है, यानी अमोनिया। तो सेकंड जो है अमोनिया, इसकी एसिडिक नेचर सबसे कम। इससे ज्यादा एसिडिक नेचर एल्काइन की है, तो एल्काइन जो है अमोनिया से मोर एसिडिक हो जाएगा। अब बात करें फर्स्ट एंड फोर्थ की, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो तो हम नेगेटिव आयन को कैसे स्टेबल करें? जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करे, वो इनमें से कोई सा भी नहीं है। तो हम देखें, अब रेजोनेंस नहीं है, तब हम नेक्स्ट इफेक्ट कौन सा देखेंगे? +I -I। यहां हम देखें कि ये जो ग्रुप है, ये +I इफेक्ट लगा रहा है, और +I इफेक्ट से क्या होता है? एसिडिक नेचर डिक्रीज होती है। इसमें ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है। इसका मतलब जो फर्स्ट है
ये फोर्थ से भी ज्यादा एसिडिक हो गया। रीजन, प्लस आई ने डिक्रीज कर दी एसिडिक नेचर। ये प्लस आई इतना भी डिक्रीज नहीं करेगा कि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से भी लेस एसिडिक हो जाए। ये सिर्फ अपने जो एडजस्ट इसके जैसे जो कॉम्पिटेटिव हैं, जैसे यहां पर OH था, इसी के कंपैरिजन में कम होगा। एक और एग्जांपल, इस एग्जांपल में हमने अल्कोहल और एसिटिक एसिड इनके कंपैरिजन कर रहे हैं हम। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि दोनों का नेगेटिव, दोनों में ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, क्योंकि दोनों ही ऑक्सीजन है। अब अगर स्टेबिलिटी देखें तो ये मोर स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस है नेगेटिव सिंगल डबल, और जिसमें जितना रेजोनेंस होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल, और मोर स्टेबल एनायन मोर एसिडिक। यानी यहां पर हमने देखा, ये दो एग्जांपल लिए, दो डिफरेंट एग्जांपल, इसकी एसिडिक नेचर हमने चेक की। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। इस एग्जांपल में हमने एक सीक्वेंस बनाई है एसिडिक नेचर की। ये सीक्वेंस हमने के बेसिस पर बनाई है, के यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट के बेसिस पर हमने एक सीक्वेंस बनाई है। आप कोशिश करें कम से कम ये सीक्वेंस आपको एज इट लर्न रहे, एज इट याद रहे। देखते हैं इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इस एसिड में, और वो है सल्फोनिक एसिड, SO3H, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड को हम बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड मानते हैं, एक तरह से ये H2SO4 का ही वर्जन है। इसके बाद पिक्रिक एसिड, और पिक्रिक एसिड क्या होता है, ये होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। वैसे तो फिनोल लेस एसिडिक होता है, लेकिन जब इसमें 3 NO2 ग्रुप आते हैं तो ये एसिडिक नेचर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लेते हैं। पिक्रिक एसिड के बेसिस पर। नेक्स्ट फॉर्मिक एसिड। अब HCOH कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, ये 3 कैटेगरी हम देख रहे हैं यहां पर, फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, एरोमेटिक, और कार्बन चेन RCOH। इन तीनों में फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, देन बेंजोइक एसिड और ओपन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां हमें ये ध्यान रखना है, यहां हम माइनस आई इफेक्ट नहीं लगा रहे हैं अभी R में। अगर R में कोई माइनस आई इफेक्ट आया तो वो इन दोनों से ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं H2CO3। H2CO3 को हम क्या कहेंगे, ये है कार्बोनिक एसिड। अब ये जो सीक्वेंस है कार्बोनिक एसिड तक, इसमें जो भी एसिड आते हैं, ये सारे के सारे एसिड H2CO3 से ज्यादा एसिड हैं। इसका मतलब ये जितने भी एसिड हमने लिए हैं, ये यहां तक के जो एसिड हैं, ये सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कर सकते हैं, यानी इनमें रिएक्शन होगी और ये CO2 रिलीज करेंगे। जो जो H2CO3 से स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं ये एसिड। नेक्स्ट आते हैं हम, अब H2CO3 से वीक एसिड में आते हैं। H2CO3 इससे वीक एसिड, ये है कार्बोनिक एसिड, PHOH फिनोल, और फिनोल का एक नाम और है, हम जानते हैं फिनोल को हम क्या कह सकते हैं, कार्बोलिक एसिड। और ये जो कार्बोलिक एसिड है, ये कार्बोनिक एसिड से वीक है। देन H2O वाटर, अल्कोहल, एल्काइन एंड अमोनिया। ये जितने भी एसिड हमने इस कैटेगरी में देखे, सेकंड रो में जो देखे हैं, ये जो एसिड सेकंड रो में आ रहे हैं, ये एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करेंगे, यानी ये CO2 रिलीज नहीं करेंगे। CO2 रिलीज करने की कंडीशन हम ऊपर देख चुके हैं। हाँ, ये जरूर है कि ये जितने भी एसिड है, ऊपर वाले एसिड और नीचे वाले एसिड, ये दोनों के दोनों एसिड जो हैं, ये सोडियम से रिएक्शन जरूर करेंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। सोडियम से रिएक्ट कर लेंगे सारे एसिड। सोडियम से तो हर वो कंपाउंड रिएक्ट कर सकता है जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन हो, और इन सब में एक्टिव हाइड्रोजन है। तो ये दोनों सीक्वेंस हमें एज इट याद रखनी है। अब इस सीक्वेंस में एक एक्सेप्शन भी है, और वो एक्सेप्शन है अल्कोहल का। ये के बेसिस पर डिवाइड किया है हमने, तो यहां एक्सेप्शन है मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल का एसिडिक नेचर H2O से ज्यादा है, अदरवाइज रिमेनिंग अल्कोहल जो है वो H2O से वीक एसिड है। ठीक है। अच्छा, एक और हम यहां से बात ध्यान रखें, जो H2O से स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, केवल वही लिटमस टेस्ट देंगे, यानी ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेंगे लिटमस को, जो H2O से स्ट्रॉन्ग हैं, और वही जो H2O से स्ट्रॉन्ग है वही कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से रिएक्शन करेंगे। यानी जितने इससे स्ट्रॉन्ग हैं, जैसे हम अल्कोहल में और फिनोल में डिफरेंस करना चाह रहे हैं, तो NaOH से रिएक्शन करा दो, फिनोल कर लेगा, अल्कोहल नहीं करेगा। अगर हमें फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड में डिफरेंशिएट करना है,
NaOH CO3 से रिएक्शन करा दो, सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बोक्सिलिक एसिड CO2 गैस रिलीज कर देंगे, फिनोल नहीं कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एक एग्जांपल हमने देखा यहाँ स्क्वेरिक एसिड, ये स्क्वायर है इसलिए इसका नाम स्क्वेरिक एसिड। इसका जो कॉन्जुगेट एनाइन बनता है, ये कॉन्जुगेट एनाइन ये बहुत ज्यादा स्टेबल बनता है, क्योंकि एक तो ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर बन जाती है और इसकी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है वो इक्विवेलेंट बनती है। तो ये जो स्क्वेरिक एसिड है इसकी एसिडिक नेचर कार्बोक्सिलिक एसिड के इक्विवेलेंट हो जाती है, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड के इक्विवेलेंट एसिडिक नेचर बन जाता है ये स्क्वेरिक एसिड। ये कुछ एग्जांपल हमने देखे कार्बोक्सिलिक एसिड के। अब हम कुछ एग्जांपल देख रहे हैं फिनोल के, कि फिनोल में एसिडिक नेचर को हम कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। तो इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि डिफरेंट नाइट्रोफिनोल्स हमने लिए हैं, ऑर्थो मेटा पैरा नाइट्रोफिनोल। अगर हम देखें यहां NO2 ग्रुप जो है, NO2 ग्रुप का बेंजीन पर इफेक्ट क्या हो सकता है, इस पर इसका -M हो सकता है, -I हो सकता है, -I तो हमेशा होगा, ठीक है। अब यहां पर हम देखें फर्स्ट में यहां क्या हो रहा है, ऑर्थो पोजीशन है तो -I -M दोनों लग रहे हैं, मेटा पोजीशन पर ओनली -I लगता है, पैरा पोजीशन पर -I -M दोनों लगेंगे, और फोर्थ रेफरेंस फिनोल हो गया। अब इसमें हम देख रहे हैं कि क्या इफेक्ट होगा एसिडिक नेचर पर। वैसे तो क्या होता है, जितना ज्यादा माइनस इफेक्ट होगा, नेगेटिव इफेक्ट होगा, एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा होगी। अब ये सबसे ज्यादा हमें कहां नजर आ रहा है नेगेटिव इफेक्ट, वो आ रहा है हमें ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में, इसके बाद पैरा नाइट्रोफिनोल में, फिर मेटा नाइट्रोफिनोल में, और फोर्थ में तो कुछ भी इफेक्ट नहीं आ रहा। यानी हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है कि सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, सीक्वेंस होनी चाहिए ऑर्थो पैरा मेटा एंड देन फिनोल, बट ये सीक्वेंस नहीं आती, और इसका रीजन है कि यहां ऑर्थो पोजीशन पर NO2 का इफेक्ट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन NO2 का एक और इफेक्ट है जो एसिड को इंक्रीज नहीं होने दे रहा। एक अच्छा एसिड वो होता है जो H+ को इजीली रिलीज करे, लेकिन यहां क्या हो रहा है कि ये NO2 अपने अट्रैक्शन में इस OH के हाइड्रोजन को कनेक्ट कर लेता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जो एक बार अट्रैक्शन में आ जाता है उसका निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यानी ये हम कहें इसकी एसिडिक नेचर पैरा से कम हो जाती है, पैरा से कम हो जाएगी, लेकिन ये एक वीक अट्रैक्शन है, और ये वीक अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि इससे मेटा भी इससे क्रॉस कर जाए। मेटा तो हमेशा इससे पीछे रहेगा, यानी ऑर्थो पर एसिडिक नेचर डिक्रीज तो होती है, लेकिन उतनी डिक्रीज नहीं होती कि वो मेटा से भी पीछे हो जाए, समझ गए। यानी इसको सिर्फ और सिर्फ पैरा से पीछे बताना है एसिडिक नेचर में। तो पैरा, ऑर्थो, मेटा एंड देन इसमें तो कोई नेगेटिव इफेक्ट है ही नहीं। तो हमारे माइंड में बाद में कंफ्यूजन आता है कि फिनोल और ऑर्थोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, इसमें तो नाइट्रोफिनोल और इसको फिनोल को ज्यादा एसिड होना चाहिए क्योंकि इसमें कोई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन फिर हम बता रहे हैं कि NO2 का हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज करता है एसिडिक नेचर को, लेकिन स्लाइटली डिक्रीज करता है, सिर्फ पैरा से पीछे होता है, बाकी सबसे आगे ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट, ये था नाइट्रोफिनोल्स के कुछ ग्रुप एग्जांपल्स। अब हम आते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है एसिडिक नेचर में, और जिसको हम कहते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस शॉर्ट में बोलते हैं SIR, या इसका एक नाम और है ऑर्थो इफेक्ट। अब यहां पर हम देखें, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एनायन होता है, ये एनायन अगर हम COH ग्रुप की बात करें तो COH ग्रुप कुछ इस तरह से होगा, इसका एनायन ये नेगेटिव आयन स्टेबल है, और इसकी स्टेबिलिटी का रीजन क्या है, रीजन है रेजोनेंस। अब ये जो रेजोनेंस है, अगर ये हो रहा है तो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन यहां बेंजीन क्या करता है, ये बेंजीन भी, जैसे यहां पर ये बेंजीन रिंग, ये भी CO ग्रुप के साथ में, ये भी CO ग्रुप के साथ रेजोनेंस करता है। अब CO ग्रुप तो एक है और रेजोनेंस करने वाले दो हैं, इसका मतलब नेगेटिव आयन के रेजोनेंस करने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि फिनोल या बेंजीन रिंग भी है यहां पर। अब हम देखें, अगर हम यहां पर कोई ऐसा ग्रुप लगा दे जो बल्की ग्रुप हो, बल्की ग्रुप यानी लार्ज साइज का, तो ये लार्ज साइज का ग्रुप क्या करता है, इसको रिपल्शन, इसका करेगा रिपल्शन, रिपल्शन करेगा तो ये COH
इस बेंजीन के प्लेन से बाहर हो जाएगा। अब सपोज करें ये बेंजीन इस प्लेन से बाहर हो गया CO के, तो इसका मतलब अब बेंजीन का रेजोनेंस CO तक नहीं आएगा। तो बल्की ग्रुप के आने से ये बेंजीन रिंग इस COH के रेजोनेंस से बाहर, और जैसे ही बाहर, अब जो O- है कार्बोक्सिलेट आयन, इसके रेजोनेंस करने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो गई, यानी ये कहें स्टेबल होने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो गई, या ये कहें एसिडिक नेचर इंक्रीज हो गई। तो यहां कोई भी बल्की ग्रुप हो, अच्छा ये बल्की ग्रुप कोई भी हो सकता है, ये बल्की ग्रुप +I वाला भी हो सकता है, ये बल्की ग्रुप -I वाला भी हो सकता है, ये -M, कोई भी ग्रुप हो, एनी बल्की ग्रुप एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेंगे। ठीक है ना। अगर ये नेगेटिव फैक्ट वाले हुए तो एसिडिक नेचर को और ज्यादा इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि एक तो यहां रेजोनेंस फैक्टर आ गया और दूसरा नेगेटिव फैक्ट और लग जाए तो एसिडिक नेचर और इंक्रीज। यानी हम कह सकते हैं एनी ग्रुप, यहां बस स्मॉल ग्रुप नहीं होना चाहिए, एनी ग्रुप। अब ये स्मॉल ग्रुप कौन कौन से हैं? स्मॉल ग्रुप में क्या है? OH, NH2 और फ्लोरीन, ये तीनों स्मॉल ग्रुप हैं। अच्छा इसमें भी एक देखो खास बात देखें, अगर यहां पर हम इन तीनों को भी लगा दें, इन तीनों को भी लगा दें, चाहे स्मॉल ग्रुप को लगा दो, तो भी एसिडिक नेचर NH2 को छोड़कर हम अगर ये दोनों ग्रुप भी लगा दें तो एसिडिक नेचर तो इंक्रीज होगी। यानी हम ये कह सकते हैं एनी ग्रुप, आप बल्कि ग्रुप को भूल जाओ, एनी ग्रुप एक्सेप्ट NH2, बस NH2 के अलावा कोई भी ग्रुप लगा दो, वो एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेंगे। वो फैक्टर अलग अलग होंगे, कोई -I से इंक्रीज करेगा, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इंक्रीज करेगा, लेकिन इंक्रीज करेगा। तो ये SIR ध्यान रहे, ये हमें कार्बोक्सिलिक एसिड पर ही लगाना है। अगर यहां फिनोल आ गया, फिनोल पर हमें ये इफेक्ट नहीं लगाना, खास तौर से OH ग्रुप पर, क्योंकि OH स्मॉल ग्रुप है। अब आ जाते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। हमने CH3 ग्रुप लगाया और मिथाइल ग्रुप, एनी एल्काइल ग्रुप इज कंसिडर्ड इन बल्की ग्रुप, तो बल्की ग्रुप में कंसिडर होगा मिथाइल भी। तो इन तीनों के अंदर बात करें तो हम देख रहे हैं सेकंड में ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, तो सेकंड की यहां पर एसिडिक नेचर जो है वो फर्स्ट से ज्यादा हो गई। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में CH3 है तो सही, लेकिन वो पैरा पोजीशन पर है, और पैरा पोजीशन पर यहां ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा, तो इसका इफेक्ट कौन सा लगेगा? जो एक्चुअल इफेक्ट होता है इसका +H+I, और +H+I दोनों ही एसिडिक नेचर को डिक्रीज करने वाले ग्रुप हैं। इसका मतलब ये एसिडिक नेचर को कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा डिक्रीज कर देंगे, तो यहां एसिडिक नेचर जो है वो और कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल हमने देखे हैं एसिडिक नेचर के। ये था एसिडिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।